दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसका रीमेक अजय देवगन लेके आने वाले हैं और मूवी का नाम है शैतान। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को मरा हुआ चूहा पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए देखते हैं और वो घर जाकर एक बाउल में चाय पत्ती और मरे हुए चूहे को लेकर एक कमरे में चला जाता है। अब वो इसका क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है आर्या नाम की लड़की पर जो अपने कॉलेज में होती है और उसके पापा अधर्व उसे लेने आते हैं। अधर्व एक पायलट है और अब कार में घर जाते हुए आर्या अपने पापा से कहती है कि उसका ग्रुप ट्रिप पर जा रहा है और वो भी जाना चाहती है, पर अधर्व इसके लिए मना करता है क्योंकि ट्रिप पे लड़के भी आ रहे थे। लेकिन आर्या ट्रिप पे जाने की जिद करने लग जाती है और घर पर भी यही डिस्कशन चलता है कि आर्या ट्रिप पर जाएगी या नहीं। इसके बाद आर्या के कहने पर अधर्व मान तो जाता है कि तुम ट्रिप पर चली जाना, पर एक शर्त थी कि आर्या के सारे फ्रेंड्स के नंबर उसको देने होंगे और आर्या जहाँ जहाँ जाएगी उसको लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। तब आर्या पहले तो मना करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, लेकिन ट्रिप के कारण वो मान जाती है। फिर अधर्व कहता है कि अभी ट्रिप पे जाने में काफी टाइम है, तब तक हम अच्छा टाइम स्पेंड करने चलते हैं अपने फार्म हाउस पर, और अगले दिन ये सब अपने फार्म हाउस की ओर निकल लेते हैं। अब अधर की फैमिली में उसकी वाइफ वीना है और उसका एक बेटा भी है। अब रास्ते में इन्हें भूख लगती है तो ये सब एक ढाबे पर रुकते हैं। अधर्व सबके लिए पराठे मंगाता है, पर यहाँ आर्या पराठे खाने से मना करती है क्योंकि पराठे बहुत ज्यादा ऑयली थे। फिर अधर्व अपने लिए चाय लेने जाता है तो उनके पास 10 रुपए चेंज नहीं होते। तभी वहाँ बैठा एक अनजान आदमी आता है जो अधर्व को 10 रुपए देता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशन तो आती है कि आप ये पैसे ले लीजिए। अधर्व भी बिना सोचे समझे उसके पैसे ले लेता है और अपने टेबल पे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अनजान आदमी अधर्व के फैमिली के पास आता है और बातें करने लगता है। तब वो अपना नाम प्रताप बताता है। तब प्रताप देखता है कि आर्या अपना पराठा नहीं खा रही है तो वो हंसते हुए कहता है कि ये तो अन्न का अपमान है, इसलिए वो आर्या को पराठा खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर प्रताप अपने जेब से डिब्बी निकालता है और कहता है कि इसमें शक्कर है, अब तुम डिसाइड करो कि पराठा खाओगी या फिर शक्कर। जिसके बाद आर्या शक्कर खा लेती है ताकि ये पराठा ना खाना पड़े, और आर्या की फैमिली को ये सब मजाक लग रहा था इसलिए वो बस हंस रहे थे। अब फिर शक्कर खाते ही आर्या को अजीब सा महसूस होता है और फिर प्रताप वो पराठा आर्या को खाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि आर्या चुपचाप अब प्रताप की बात मान लेती है और वो पराठा पूरा खत्म भी कर देती है। अब पूरा फैमिली वहां से सीधा अपने फार्म हाउस के लिए निकलती है। तभी आर्या के पास प्रताप दोबारा आता है और उसे बिस्किट देता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचकर खा लेना, और वो प्रताप की बात मान रही थी जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि आर्या तो अपनी फैमिली में से भी किसी की नहीं सुनती थी। उसके बाद फार्म हाउस पे पहुंचने से पहले आर्या सबसे पहले प्रताप का दिया हुआ बिस्कुट खा लेती है, यानी कि प्रताप ने आर्या पर जरूर कुछ न कुछ किया है। और पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस में एंजॉय करने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद आर्या की माँ बीमा देखती है कि प्रताप तो इसके फार्म हाउस के बाहर खड़ा है, जो कि काफी अजीब बात थी कि वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। बीना जल्दी से ये बात अधर्व को बताती है और अधर्व जल्दी से उससे मिलने जाता है। अब प्रताप कहता है कि उसका फार्म हाउस भी यहीं पास ही में है और यहाँ आते आते उसकी गाड़ी यहीं खराब हो गई और ना तो फोन में बैटरी है और ना ही यहाँ पे नेटवर्क है, इसलिए वो अधर्व के फार्म हाउस का लैंडलाइन यूज करने के लिए पूछता है ताकि वो अपने बेटी को हेल्प के लिए बुला सके। अधर्व को भी ये सब नॉर्मल लग रहा था इसलिए वो उसे अंदर बुला लेता है। फिर प्रताप लैंडलाइन से नंबर मिलाता है पर फोन तो लगता ही नहीं और प्रताप यहाँ बार बार आर्या को ही देखने में लगा था कि वो अभी है कहाँ। फिर जब वो स्विमिंग पूल से अपने रूम में जाने लगती है तब प्रताप आर्या को अपने पास बुलाता है और यहाँ पे भी आर्या प्रताप की सारी बात मान रही थी और उसका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था। यहाँ तक कि प्रताप आर्या के छोटे भाई आयुष को भी डांट देता है जैसे प्रताप यहाँ इनके घर का सदस्य ही हो। अब बिना अधर्व से प्रताप को भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो एक अनजान आदमी था जो उनके घर में घुस आया था और इस समय ये उनका फैमिली टाइम था। पर अधर्व कहता है कि थोड़ी देर की बात है, हम मदद ही तो कर रहे हैं। प्रताप नाश्ता करके चला जाएगा। इसके बाद हम प्रताप और आर्या को देखते हैं जहाँ पे प्रताप के पूछने पे आर्या सब कुछ बता देती है और ये सब लद्दाख ट्रिप पे जाने वाले हैं जिसके लिए उसके पापा मना कर रहे थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। यानी कि आर्या ने प्रताप को काफी सारी पर्सनल बातें बता दी थी। तब प्रताप कहता है कि तुम किसी ट्रिप पे नहीं जाओगी और तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तभी अंश आर्या पे एक बॉल फेंकता है जिसपे प्रताप कहता है कि इसे एक खींच कर मारो और आर्या भी ऐसा ही करती है। वो अंश के गाल पर एक चाटा लगा देती है जिस कारण अंश रोने लगता है। यहाँ अधर्व और बीना आर्या को डांटते हैं कि अपने भाई को ऐसे कौन मारता है। तब आर्या कहती है कि ये तो मुझे अंकल ने करने के लिए कहा था। तब अधर्व और बीना को प्रताप पे काफी गुस्सा आता है कि ये बाहरी आदमी ये सब कर रहा है। अब डिनर करते हुए प्रताप फिर से इनके पर्सनल मैटर में बोलने लग जाता है और अधर्व उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब प्रताप कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है
और वो बताता है कि आर्या के एक बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर अधर्व चौंक जाता है। प्रताप आर्या से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। आर्या भी ऐसा ही करती है और ये सब देखकर आर्या के घर वाले डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। तब अधर्व प्रताप को घर से निकल जाने के लिए कहता है, पर प्रताप कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद प्रताप का हाथ पकड़कर उसे निकालने लगता है। तब प्रताप आर्या से कहता है कि अपने घर वालों को मुझे बाहर निकालने से मना करो। ये सुनते ही आर्या वैसा ही करती है और प्रताप के लिए अपने मम्मी पापा से ही लड़ जाती है। यहाँ तक कि वो अपने पापा को धक्का तक दे देती है कि प्रताप अंकल कहीं नहीं जाएंगे। और ये देखकर समझ में आ रहा था कि प्रताप ने आर्या को अपने बस में कर लिया है, इसलिए वो इतना पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। प्रताप अधर्व को दिखाने के लिए आर्या से चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या पूरी चाय पत्ती खा लेती है। फिर प्रताप आर्या को लाइफ में जैसे जैसे करने के लिए कहता है, आर्या वैसे ही करती है। यानी कि प्रताप का तंत्र काफी ज्यादा मजबूत था, जिसमें आर्या की सोचने की शक्ति ही चली गई। वो बस प्रताप की कठपुतली बन गई थी। प्रताप आर्या से कहकर अपने पापा को ही चाटा मरवा देता है। सबके फोन को तोड़वाकर लैंडलाइन के वायर को निकलवा देता है और फिर वो आर्या से अपने पैर दबाने लगता है। जिसके बाद प्रताप कहता है कि वो आर्या को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अब अधर्व और बीना डर के मारे कहते हैं कि ऐसा मत करो। तब प्रताप कहता है कि आर्या को मेरे साथ भेजने के लिए मान जाओ, नहीं तो मैं आर्या को एक ऑर्डर दे के ही अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे तुम्हारी परमिशन इसलिए चाहिए ताकि फ्यूचर में आर्या को अपनी फैमिली के लिए प्यार फिर से न जाग जाए और मेरा वशीकरण ना टूट जाए। इसलिए जब तुम खुद से उसे भेजोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए बस तुम ऐसा कह दो कि हम आर्या को तुम पे अर्पण कर रहे हैं और फिर मैं तुम सबको बिना कुछ किए आर्या के साथ चला जाऊंगा। ये सुनते ही अधर्व मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी को तुझे नहीं देने वाला, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर प्रताप हंसते हुए कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ, मुझे लोगों को तड़पते हुए देखने में काफी मजा आता है। तभी वो आर्या को खींच के लात मारता है, जिसको देखकर अधर्व प्रताप को मारने लग जाता है। तब प्रताप आर्या से कहकर अधर्व पे भी हमला करवा देता है और फिर वो गुस्से में अंश पे हमला करने के लिए कहता है और आर्या भी अंश का सर फोड़ देती है। जिसके बाद बीना और अधर्व रोते हुए अंश की पट्टी करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तब रूम में अंश के पास एक फोन था, जिसमें बैटरी ना होने के कारण वो चार्ज पे लगा देते हैं। तब अंश को चोट लगने की वजह से बुखार भी आ गया था, इसलिए दोनों नीचे प्रताप के पास जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। पर प्रताप इन्हीं पे भड़क जाता है कि तेरे पति ने देख मेरा क्या हाल किया है, और वो आर्या को एक चाकू लाने के लिए कहता है और कहता है कि तेरे माँ बाप मुझे दोबारा मारने आए तो तुम उन्हें मार देना। प्रताप अधर्व से जमीन पे नाक रगड़ने के लिए कहता है और अंश को बचाने के लिए अधर्व प्रताप के सामने जमीन पे नाक रगड़ने लगता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी प्रताप को दया नहीं आती और वो आर्या को गाना बजा के डांस करने के लिए कहता है, जहां आर्या नाच नाच कर पूरी थक चुकी थी। लेकिन प्रताप उसे रुकने के लिए कहता ही नहीं। पर थोड़ी देर बाद जब स्पीकर की बैटरी खत्म होती है तब जाकर आर्या रुकती है। तब बीना आर्या के लिए पानी लाती है, लेकिन प्रताप उस पानी को भी पीने नहीं देता और बीना आर्या की ऐसी हालत देखकर बस रोए जा रही थी। तब प्रताप बीना को चुपचाप ऊपर जाने के लिए कहता है। अब ये सब देखकर अधर पूरी तरीके से इरिटेट हो गया था और वो गुस्से में प्रताप को मारने जाता है। तब वहाँ आर्या पहले से ही प्रताप को बचाने के लिए खड़ी थी। अब आर्या को पूरा दिन बीत गया था प्रताप के बस में आए, इसलिए वो एक बार भी टॉयलेट तक नहीं गई थी, इसलिए वो वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। और ये देखकर अधर्व वापस रूम में आकर रोने लगता है। फिर वो जल्दी से अपने फोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल ना होने के कारण फोन नहीं लगता। जिसके बाद अधर्व कहता है कि मेरे ऑफिस बैग में मेरे ऑफिस का फोन है और शायद उससे बात बन सकती है। लेकिन नीचे तो प्रताप बैठा था। तभी प्रताप बीना को नीचे बुलाता है कि तुम मेरे सामने आर्या के कपड़े बदलो। बीना कहती है कि एक बार उसे नहाने दो क्योंकि वो काफी गंदी हो चुकी है। लेकिन प्रताप आर्या को वहीं कपड़े खोलने के लिए कह देता है, जिसके बाद आर्या वैसा ही करती है। जिसके बाद बीना काफी गिड़गिड़ाती है और प्रताप आर्या को दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहता है। तब प्रताप कहता है कि समय बीतता जा रहा है और ये लोग तुझे मेरे साथ नहीं भेज रहे हैं, इसलिए वो इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और आर्या की फैमिली के साथ एक गेम खेलता है जिसमें अंश को 5 मिनट के अंदर छुपाना है और उसके बाद आर्या अंश को ढूंढ के मार देगी। तब बीना और अधर्व जल्दी से अंश को एक जगह पे छुपा देते हैं और प्रताप आर्या को गुस्सा दिलाकर अंश को मारने के लिए कहता है। आर्या जल्दी से ऊपर जाकर लॉक रूम को तोड़ देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अंश उसी में होगा, पर अधर्व ने अंश को कहीं और ही छुपाया था, जिसको आर्या हर जगह ढूंढने में लग जाती है। इसी बीच मौका मिलते ही अधर्व नीचे अपने बैग से अपना फोन निकाल लेता है। फिर थोड़ी देर अंश को ढूंढने पर आर्या अंश को छत पे ढूंढ लेती है और तब बीना और अधर्व अंश को बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन तब आर्या दोनों को बड़ी बुरी तरीके से घायल कर देती है। तब अंश वहां से भागने लगता है, लेकिन आर्या उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है। ये देखकर दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं और अंश की हालत काफी खराब थी। तब बीना कहती है कि ये अभी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना हम इसे खो देंगे। जिसके बाद प्रताप कहता है कि मैं अभी आर्या के हाथों अंश को मरवा दूंगा और अगर अंश को बचाना है और हॉस्पिटल ले जाना है तो आर्या को मुझे अर्पण कर दो।
इन्हें कहना होगा कि आर्या को प्रताप को सौंप रहे हैं। तब अधर्व और बीना इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुके थे कि उनको अंश को बचाने के लिए कहना ही पड़ता है कि हम आर्या को तुम्हें दे रहे हैं। फिर जाने से पहले अधर्व आर्या को गले लगाता है और चुपके से उसकी पैंट की जेब में फोन डाल देता है ताकि वो अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर पाए। जिसके बाद प्रताप आर्या को लेकर वहां से चला जाता है और फिर अधर्व बीना से अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। और अधर्व का आर्या को रोकने के चलते एक हाथ काफी घायल हो चुका था। इसके बावजूद वो आर्या को ट्रेस करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। अब हम प्रताप को देखते हैं जो अपने अड्डे पे आता है और वहां तो प्रताप ने काफी सारे लड़कियों को अपने बस में करके वहां पे रखा था जो प्रताप की हर बात मानती थी और प्रताप भी इनसे अपने हर तरह के काम करवाता था। वहां वो आर्या को सबसे मिलवाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम भी इन्हीं के साथ रहकर मेरे लिए काम करोगी। इधर अधर्व भी प्रताप के लोकेशन पे पहुंच जाता है। तब प्रताप के बस में हुई सारी लड़कियां अधर्व पे हमला कर देती हैं और उसे नोचने लगती हैं, जिसके कारण वो उठ भी नहीं पाता। जब प्रताप वहां आता है और अधर्व से कहता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं आर्या के हाथों मरना चाहता हूँ, जो सुन प्रताप आर्या को बुलवाता है और जैसे ही वो आर्या से अपने बाप को मारने के लिए कहने ही वाला होता है तभी प्रताप खड़ा होकर आर्या के दोनों कानों में कैंची घुसेड़ देता है ताकि आर्या कुछ भी सुन ना पाए। इसके बाद अधर्व प्रताप को पटक कर वहीं बेहोश कर देता है और जब प्रताप को होश आता है और जैसे ही वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही अधर्व पिलास से उसकी जबान ही पकड़ लेता है। जिसके बाद दर्द के मारे प्रताप खुद तड़पता है क्योंकि अब वो कभी बोल नहीं पाएगा। और आर्या के साथ साथ अधर्व ने वहां खड़ी लड़कियों की जान बचा ली थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है 10 साल बाद का और हमें वही मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ एक आदमी मरा हुआ चूहा उठाता है। ये कोई और नहीं बल्कि अधर्व ही था जिसकी काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो डिप्रेस नजर आ रहा था। इसके बाद अधर्व एक कमरे में आता है अपने साथ चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा लेकर और वो ये सब प्रताप को खाने के लिए देता है जिसे उसने अपनी कैद में रखा हुआ था। फिर वो प्रताप के सामने केला खाता है और भूख के मारे प्रताप केला खाने के लिए मांगता है और अधर्व उससे वही मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए कहता है। यानी कि पिछले 10 साल से अधर्व प्रताप को ऐसे ही तड़पा रहा था। फिर वो प्रताप को कहता है कि तू शैतान कहता था ना खुद को, तेरे लिए मैं खुद ही शैतान बन गया। इसके बाद अधर्व रूम से निकलकर अपने घर में आता है जहाँ बीना और अंश की फोटो रखी थी। यानी कि हो सकता है बीना और अंश उसी रात में बारिश के कारण कार एक्सीडेंट में मारे गए। यहाँ पे हमें आर्या को दिखाते हैं जो आज भी प्रताप के वशीकरण में ही थी और उसका काफी बुरा हाल हो रखा था, या यूं कहें वो जिंदा लाश बन चुकी थी जिसे अधर्व भी संभालता है। और इसलिए अधर्व प्रताप को इतना ज्यादा तड़पा रहा था क्योंकि उसी के कारण अधर्व ने अपना सब कुछ खो दिया। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।